गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और इस बार तो एनर्जी ही अलग है, मार्केट जबरदस्त थे। ऐसा हफ्ता, एक तो हाफ ईयर एंड हुआ है, लास्ट डे था जून की 30 तारीख, और हालांकि ट्रंकेटेड वीक था लास्ट वीक, और ऐसा हफ्ता गया, इतनी जबरदस्त क्लोजिंग मंडे। इनफैक्ट मैं जब लास्ट वीक जब बात कर रहा था तो मैं बोला कि पहला हफ्ता है जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है मेरी वीकली आउटलुक की, पहला हफ्ता था लास्ट वीक जो कि सुस्त गया था। और इस बार वापस से उस चीज की पूरी कमी जो थी पूरी भरपाई करते हुए एक जबरदस्त क्लोजिंग मार्केट्स ने दी है। आप देखिए मंडे के दिन एक खराब दिन जरूर गया, और 4 दिन के जो हफ्ते में मंडे शुरू हुआ था तो 18,646 के लोज से रीबाउंड करके अब ऑलमोस्ट 19,200 के लेवल्स तक निफ्टी आ चुका है। तो देखिए किस तरीके की तेजी आई है, और इतनी तेजी इतनी जल्दी आ जाएगी ये भी उम्मीद नहीं थी। जबरदस्त मूव आया निफ्टी में, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इस तरीके की निफ्टी में तेजी आई है। तो अब देखते हैं कि मंडे किस तरीके से खुलता है। मुझे लगता है कि मंडे भी अच्छा ही खुलेगा। अब लास्ट वीक में देखिए, एक तो सबसे बढ़िया बात है मॉनसून का एक पॉजिटिव दिखा था कि पॉजिटिविटी मॉनसून से दिखी, और जो क्रेडिट डिमांड है, डिसबर्समेंट्स है, वो सब अच्छे रहे। फिर हमारे जीएसटी के नंबर्स अच्छे आ ही रहे हैं। और फिर आप एक और चीज है, एफआईआईज इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल अगर प्ले किया है तो एफआईआई के जबरदस्त नंबर्स थे। हालांकि थर्सडे के दिन, वेडनेसडे के दिन जो नंबर्स आए थे, कटान होती है तो बहुत कुछ होता है उसमें, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर था उस दिन। 12,000 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग के फिगर्स दिखे थे। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था। दूसरी अब बात है कि इतने सारे ग्लोबल क्यूज थे वो नेगेटिव के साइड में थे, भले वो चाइना का स्लोइंग जीडीपी था, या जो रशिया में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था लास्ट वीक, या रिसेंट हाइक्स बाय ईसीबी एंड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने हाइक किए थे। इवन यूएस फेड ने भी बोला कि पोटेंशियल अभी भी 2 रेट हाइक्स है। इन सब को नजरअंदाज करते हुए मार्केट जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सब लोग जबरदस्त, सारे इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि आने वाले हफ्तों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक फ्रंट पे। जैसा कि मैंने कहा कि रूपी डॉलर का मूवमेंट हरदम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्रूड ऑयल भी इनफैक्ट एक डबल अपना मल्टीपल बॉटम्स बना के बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल इंडिया के फेवर में ही है। और मॉनसून का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया चल ही रहा है। फिर जो इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, डोमेस्टिक डेटा, उन पे पूरी नजरें बनी हुई रहेगी। और एफआईआईज, डीआईआईज के जो नंबर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और एफआईआईज जबरदस्त पॉजिटिव रुझान में मार्केट्स में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो हैवी वेट्स है वो अभी भी बहुत परफॉर्म नहीं किए। हमने देखा ऑटो इंडेक्स फ्राइडे के दिन अच्छा किया, और आईटी इंडेक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स, जब भी ऊपर जाना होता है तो आईटी इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें देखिए भले इन्फोसिस है, टीसीएस है, 20% अपने ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं अभी भी नीचे चल रहे हैं। रिलायंस है वो भी करीब 10% के लगभग नीचे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, अभी मैंने ट्वीट किया कि ये दोनों का जो मर्जर होने के बाद जो एंटिटी बनेगी, भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि 4th लार्जेस्ट बैंक। और जो बड़ी बड़ी बैंक्स आप देखिए, यूएस की बैंक्स और चाइना की बैंक्स की ही सारी, मतलब जो इनकी साइज है बहुत बड़ी है। और मैं जब चाइना गया था तो मैंने देखा था आईसीबीसी बैंक कैसी है, वहां की एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, ये सारे बहुत बड़े बड़े बैंक्स है चाइना में, एशिया के अंदर देखिए। और यूएस की बैंक्स तो हमें पता ही है कैसे वो लोग इतने बड़े बड़े बेहेमॉथ्स है। सो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर को लेकर भी क्लैरिटी आई है। फिर ये जितने भी हैवी वेट्स है, जिनका 5-7 जो ऋतिक स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स है जिनमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया, अब वो परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, जो मेरे फेवरेट सेगमेंट है, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स जो एनएससी वाला, वहां पे अभी भी हाईज तक पहुंचने में देरी है, और कोशिश कर रहा है वो भी। बाकी सारे हाईज अपने दिखा चुके हैं। तो माइक्रो कैप इंडेक्स पे भी मैं नजरें बनाई हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, वहां पे तो परफॉर्मेंस जारी रहेगा ही, और इवन लार्ज कैप्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां पे भी तेजी एक अच्छी खासी बननी चाहिए, और निफ्टी को वापस से ऊपर ले जाने में हो सकता है कि ये स्टॉक्स अच्छा हेल्प करें। और अब मैं इंटरनेशनल फ्रंट पे आता हूं। डोमेस्टिक फ्रंट की मैंने बातें की, तो वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। देखिए पीएमआई डेटा आने वाला है, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा 3 जुलाई को, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। फिर यूएस में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। फिर सर्विसेज पीएमआई डेटा है। अगेन चाइना में भी सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। तो यूएस और चाइना में पीएमआई डेटा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के दोनों आने वाले हैं। और नॉन फार्म पेरोल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी मार्केट पूरी देखता है। जनरली फर्स्ट वीक यूएस में और लास्ट वीक
ये दोनों बहुत हेवी रहते हैं, काफी सारे डेटा आते हैं। तो अब मैं आता हूं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सारे जो ये मेजर इंडिकेटर्स है इन सब के लेवल्स के ऊपर। तो निफ्टी देखिए 19189 मतलब ऑलमोस्ट 19,200 के लगभग बंद हुआ है। तो आउटलुक मेरा यही है कि बाय ऑन डिक्लाइंस है। सपोर्ट 19,110 से लेकर 18,950, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन गया 18,950 से लेकर 19,000। और रेजिस्टेंस जो है एक बार हो सकता है कि 19,270 से 19,390, ज्यादा से ज्यादा 500 तक के लेवल्स के लिए इस रैली में जाए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप इतना चले और प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए, बट यस द मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बहुत जबरदस्त है, रोबस्ट इकोनॉमी डेटा है ही है, और यूएस में भी चीजें बेहतर हो रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है। जो फियर्स थे स्लो डाउन के वो भी कम हो रहे हैं, तो इन सब का बेनिफिट हमें इंडिया में भी मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगेन बाय ऑन डिक्लाइंस है, यहां पे भी मैं बोलूंगा कि सपोर्ट के लेवल्स तो 44,370 से 44,250, इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो बंद हुआ था 44,747, 44,747, और रेजिस्टेंस जो है 44,970 से लेकर 45,350 है। अगेन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा था, बट अब वापस से देखिए जो क्रेडिट की ग्रोथ है इकोनॉमी में, जो एनपीएस की क्वालिटी बढ़िया और डिक्रीज हो रही है, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिट डोमेस्टिक बैंक्स को मिलेगा। इवन पीएसयू बैंक्स हैव स्टार्टेड डूइंग वेल, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। इवन एनबीएफसीज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनके नंबर्स वैसे ही बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब मैं आता हूं यूएसडी आईएनआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिखा रहा है। एक लोअर टॉप फॉर्मेशन किया था जो 20 डे में 82.20, तो वहां से नीचे बंद हुआ है, तो रुपए के लिए फायदेमंद है। और जो सपोर्ट लग रहा है, डॉलर का सपोर्ट बोल रहा हूं, 8170 से लेकर 8150, और रेजिस्टेंस जो है 8230 से लेकर 8250। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि रुपए के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं, यूएसडी आईएनआर के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रहा हूं, तो ये समझना जरूरी है। और यूरो में भी सेल ऑन राइज है, इनफैक्ट वो वीक लग रहा है, और क्योंकि लोअर टॉप फॉर्मेशन इसने भी किया और 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है, और 8870 से 8790 इज द सपोर्ट। अगर नीचे आता तो रुपए के लिए फायदेमंद है और हमारे लिए फायदेमंद है। और रेजिस्टेंस जो 8930 से 8950। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो भी रेंज बाउंड है, हालांकि थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि जो अपना 200 डेमा है उसके ऊपर जाके बंद होता है, कभी नीचे बंद होता है, तो ऑलमोस्ट एक फ्लर्ट कर रहा है अपने 200 डेमा के साथ। तो यही मान लीजिए कि लोअर टॉप फॉर्मेशन इसने भी किया है, और 200 डेमा जो 103.5 है, मतलब 103.50, उसके नीचे बंद हुआ, और इमीडिएट सपोर्ट है 102.30 टू 101.70। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स भी रेंज बाउंड है, गोल्ड अगेन रेंज बाउंड है। तो ये सारे इंडिकेटर्स अगर रेंज बाउंड रहते हैं या सुस्त रहते हैं तो स्टॉक मार्केट्स के लिए, रिस्की एसेट्स के लिए बढ़िया रहता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट्स बढ़िया लग रहे हैं हमारे, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और परफॉर्म करने चाहिए। गोल्ड इनफैक्ट रेंज बाउंड है, गोल्ड का अगर मैं सपोर्ट बोलूं तो 57950 से लेकर 57650 है, और रेजिस्टेंस जो है 58370 से लेकर 58590, और ये भी देखिए लोअर टॉप फॉर्मेशन किया है और अपने 100 डेमा के नीचे बंद हुआ है, जो कि 58570 है। तो एक तरीके से सेल ऑन राइज की भी रणनीति अपनाई जा सकती है, बाकी रेंज बाउंड तो सेल ऑन राइज है। सेम विद सिल्वर, सिल्वर 70,030 पे बंद हुआ, सपोर्ट 69,350 से लेकर 68,950 है, और रेजिस्टेंस 70,530 से लेकर 71,490 है, और ये भी अपने 20 डेमा 71,510 के नीचे बंद हुआ है। तो सेल ऑन राइज या रेंज बाउंड दिखेगा, और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। कॉपर के लिए भी ऐसा ही है, जो अपने 20 डेमा के पहले 200 डेमा के नीचे बंद हुआ, फिर अब 20 डेमा के नीचे भी 721 जो 20 डेमा है उसके नीचे बंद हुआ है। 714 के लेवल्स थे एमसीएक्स जुलाई कॉपर कॉन्ट्रैक्ट के, और 709 से लेकर 699 एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है 718 से लेकर 723। अगेन यहां पे भी थोड़ी सेल ऑन राइज की स्थिति बनती है और रेंज बाउंड लगता है। अब मैं आ रहा हूं मेरे टेक्निकल पिक ऑफ द वीक पे, जो कि इस बार मैं आईटी सेक्टर से ही ला रहा हूं, ये देख लीजिए। और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये है स्टॉक, LTTS वन ऑफ माय फेवरेट्स, एग्जैक्टली आईटी भी नहीं बोलेंगे, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, और ये सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया करे। इस बार जो आईटी इंडेक्स ने अपने 200 डेमा के ऊपर बंद एक बड़ी स्पाइक के साथ दिया है, और टीसीएस देखा हमने, इन्फोसिस देखा, सारे आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करे।
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। तो टेक्निकल पिक तो है ही, ये टेक्नो फंडा पिक मान लीजिए आप। और स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बना लिया है और अब वापस से डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद मूव दिया और ऊपर के लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो 3936 में बंद हुआ है, 4050 से लेकर 4070 टारगेट है और स्टॉप लॉस है 3880। और ये स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है, 3880 था। तो इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जा सकता है। एक हम कमोडिटी की भी पिक लाते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो देखने वाले लोग ज्यादा इक्विटीज में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, बट कमोडिटी भी हम चाहते हैं कि साथ में दें। तो पिछली बार मैंने नॉन एग्री कमोडिटी दी थी, इस बार एग्री कमोडिटी है। बहुत कम लोग होंगे देखने वाले जो एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करते होंगे या ट्रैक भी करते होंगे, बट यस, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, कोई बुराई नहीं है। और कैस्टर्ड सीड जो कि काफी वॉलेटाइल कमोडिटी पास में रहा हुआ है, बहुत बड़ा डिप दिखाया है और अब अपना एक नीचे बेस बना के, बॉटम बना के एक हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो 50 डेमा के ऊपर बंद भी हुआ है, 5890 जो 50 डेमा उसके ऊपर बंद होके 5939 पे बंद हुआ। 6130 से लेकर 6150 का टारगेट और स्टॉप लॉस जो है 5830 का। तो ये रहा मेरा वीकली आउटलुक। एंड जैसा ये हफ्ता गया वैसा ही नेक्स्ट हफ्ता जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसा लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ काफी है। जैसा मैंने कहा कि ये जो बड़े स्टॉक्स है, जो हेवी वेटेज वाले स्टॉक है इंडेक्स में, वो सब अभी चलना शुरू हुए। तो बिल्कुल ध्यान रखिए बड़े स्टॉक्स पे भी। मिड कैप, स्मॉल कैप तो हमेशा हम लाते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच once again for the patient hearing. Thank you.